वकीलों की गरिमा, न्याय और अधिकार की रीढ़ की हड्डी होती है। बात जब सचिव के चुनाव की हो तो सचिव के चुनाव के लिए जिम्मेदारी तय होती है, वकीलों के भविष्य तय होता है उसके लिए, और सचिव के पद के लिए एक जिम्मेदार प्रतिनिधित्व करता है। हमारे पास इस सबसे इतर इस चुनाव के समय के सबसे तेज तर्रार वकील एडवोकेट दीपक पांडे जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। और चर्चाओं में रहने वाले वकील हैं ये, अभी तक वर्तमान में भी सचिव हैं और अब भी सचिव का चुनाव लड़ रहे हैं। दीपक जी से ही जानने की कोशिश करेंगे कि अब वो जब सचिव बनेंगे तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी, और तमाम एक दो सवाल और रहेंगे हमारे पास। दीपक जी, सबसे पहले बताइए क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी इस बार? जी, सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि साथियों के जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो दिनचर्या की दैनिक, वो उनको कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहकर उनको निदान करवाना। कुछ तो ऐसी समस्याएं डेली की हम लोग के बीच में जनरेट होती रहती हैं, जो प्रशासन से लेकर के हैं या कार्यशैली को लेकर के हैं, तो उनके लिए तत्पर रहना है, उनको समय के अंदर अंदर सुलझाना है उनको। सबसे बड़ी समस्या जो हमें लगती है, बार और बेंच के बीच का जो तालमेल है, वो कैसे स्थापित करेंगे? बार और बेंच के बीच में जब से मैं इस कारोबार को मैंने संभाला है, वर्तमान में मैं सचिव पद पर हूँ, तब से अभी तक बार और बेंच के बीच ऐसा समन्वय, जो मेरे सीनियर्स का, जो पुराने लोगों का कहना है, ऐसा समन्वय हमने नहीं देखा कि दोनों के तालमेल से ही सारी चीज़ चलती है। अगर हमने कुछ मौखिक भी कह दिया तो रिटर्न ऑर्डर का वेट नहीं किया था, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ऐसे ही यदि न्यायालय के अधिकारी और जो भी हमारे डीजे साहब हैं, अधिकारी हैं, वो हमारे बार के मेंबरों के साथ अगर कुछ आश्वासन देकर के काम करना चाहते हैं तो वो लोगों ने पूरा कोऑपरेट करते हैं। अच्छा, जो नए अभी स्टूडेंट आए हैं वकालत करने के बाद और उन्हें जगह नहीं मिल पा रही है, या फिर उन्हें स्पेस, एक बार काउंसिल में जो एक स्पेस चाहिए, एक अहमियत चाहिए, वो दर्जा उन्हें नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, ये बार एसोसिएशन का इलेक्शन है। बार एसोसिएशन के इलेक्शन में ये मानिए कि अब लोगों के प्रति, कानून के प्रति सजगता बढ़ी है, लोग नोन बहुत हुए हैं, तो उसको लेकर के, अवेयरनेस को लेकर के लोगों ने लॉ की तरफ अपना रुझान बढ़ाया है। लोग उसमें अब हर सेक्टर में लॉ अपना काम भी कर रहा है, तो उसको लेकर के नेचुरल बात बनी, स्टूडेंट की संख्या बढ़ी, स्टूडेंट से हमारे एडवोकेट तैयार हो रहे हैं, तो एडवोकेट जो अधिक संख्या में कचहरी पर आ रहे हैं, तो अब उसका विकल्प यही है कि हम अपनी जो बिल्डिंगें हैं उनको मल्टी स्टोरी की तरफ लेके जाएं, क्योंकि हमारी जो पूर्व में जो बिल्डिंगें तैयार कराई गई थी वो इसी स्वरूप को देखते हुए तैयार करेंगे। भविष्य में अगर कहीं बढ़ाना होगा तो उसको मल्टी स्टोरी पर ले जाएं, तो उसको मल्टी स्टोरी कराया जाएगा, उसमें लिफ्ट का प्रोविजन कराएं। आज भी हमारे पास पर्याप्त स्थान है। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो पैसे की दिक्कत है। मेरा ही मानना है, साथियों की मदद से, सरकार की मदद से, और जो भी बार उसमें सहयोग कर सकती है, पर्याप्त धनराशि अब इस समय भी बार के पास है, उसके सहयोग से हम साथियों के लिए चैम्बर बनाएंगे, उनको एक व्यवस्थित रूप से बैठाकर उनके व्यवसाय में जितनी ग्रोथ हो सकती है अच्छी व्यवस्था करके उनको देंगे, और वो जिससे वहाँ बैठ के व्यवस्थित रूप से अपने व्यवसाय कर सकें। अभी आपने पैसे का जिक्र किया, तो बार काउंसिल के फंड में बीते दिनों हमने देखा कि कुछ गड़बड़ियाँ हुई, बहुत सारे वकीलों ने उसको सोशल मीडिया पर भी डाला, तो वो फंड क्या अभी कम पड़ रहा है हमारे पास? नहीं, एक्चुअल में क्या था कि जो बार एसोसिएशन का जो कलेक्शन होता है, वो बार एसोसिएशन के कलेक्शन में कुछ अनियमितताएं मेरे बनने से पूर्व में उन्हें, जो हमारे वर्तमान में पदाधिकारी थे, उनको नजर आई थी, तो उन्होंने उसको पहले से ही बंद कर रखा था। ये मध्यावधि इलेक्शन था, मैं लगभग 4-5 महीने पहले यहाँ वो हुआ था। हमारे पूर्व के जो पदाधिकारी सचिव थे, उनकी मृत्यु के होने के बाद मध्यावधि चुनाव हुआ, तो वो पूर्व जुलाई से ही, 2024 जुलाई से ही अकाउंट लगातार सीज चले आ रहे हैं। तो वो सीज होने से उसको पैसे को निर्गत नहीं किया जा सकता था, लेकिन बनने के बाद में जो भी व्यवस्थाएं थी सुचारू करने के लिए, हालांकि अकाउंट नहीं खुल पाए, फिर भी बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी कि अकाउंट खोले बगैर जो कि दैनिक दिनचर्या के नीजों को हम पूरा कर पाए। एक समस्या और है वहाँ पर, जो हम लोगों को लगता है और कई लोगों ने बताया भी, महिलाओं के लिए टॉयलेट या पुरुषों के लिए टॉयलेट जितने होने चाहिए वो पूरे कैंपस में कहीं नहीं। जी, टॉयलेट्स की सुचारू टॉयलेट्स हैं, वहाँ पर कमी थी सफाई की, और जो फीमेल्स के टॉयलेट्स की बात है वो उसमें आप बिल्कुल सही हैं, फीमेल्स के टॉयलेट्स वहाँ कम हैं, लेकिन उसको ऐसे कर दिया गया, कुछ ऐसे टॉयलेट्स हैं जो कि ओपन नहीं होते, तो उनको ओपन करा के केवल महिलाओं के लिए कर दिया गया। महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग टॉयलेट सेपरेट किया गया है, और उसमें कुछ टॉयलेट जो वहाँ की जेंट्री आती है उनके लिए अलग किया गया है। अब जो टॉयलेट्स हैं, अब उनकी व्यवस्था एक निजी संस्था को दे करके उनसे सफाई कराने का कार्य किया जाएगा, और नगर निगम से भी प्रस्ताव भेजा गया है कि जो पिंक टॉयलेट की व्यवस्था सरकार द्वारा निहित है वो वहाँ अधिक से अधिक बनवाई जाए, जिससे कि सुलभता बनी रहे, क्योंकि दैनिक दिनचर्या जो आदमी की होती है नैतिक जीवन की, वो सुचारू रूप से चल सके। अच्छा, अब आप वकीलों से कुछ कहना चाहते हैं अपने वोट के लिए? कल इलेक्शन है, कल वोट पड़ेंगे।
मैं बस अपने साथियों से ये कहना चाहता हूँ, जिस विश्वास से उन्होंने मुझे पिछली बार चुना था, उस विश्वास पे मैंने खरा उतर के आपके सामने ये सिद्ध किया है कि मैं आगे आपके हर कदम के कदम मिला के चलूँगा और उन आपके हर चीज़ों को पूर्ण कराने के लिए, आपकी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए, आपके चैम्बरों के लिए, प्रशासन से हर तरीके से मुस्तैदी से आपके साथ खड़ा रहूँगा। हर चीज़ का निदान जल्दी जल्दी कराऊँगा। मेरी सभी साथियों से अपील है, मुझे वोट करें, मुझे सपोर्ट करें। ये भाई को चुने, सचिव को ना चुने, भाई को चुने। भाई आपके बीच में रहेगा, 24 घंटे रहेगा। आप थे दीपक पांडे जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से व्यवस्थाओं को मैनेज करेंगे, बार और बेंच के बीच में तालमेल बनाएंगे और जो भी नए वकील आएंगे उनको बैठने की जगह देंगे, पूरा स्पेस देंगे। देखना ये होगा कल चुनाव के बाद कि अगर आप जीतते हैं तो इस बात पर कितने खरे उतर पाते हैं। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ।